हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इश्क की गहराइयों में। यह बात उस समय की है जब मेरी एक सहेली की शादी थी। उसने अपनी शादी में मुझे पहले ही बुला लिया। जब मैं उसके पापा से मिली तो मुझे नहीं पता था कि शादी में ही मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। जब सभी लोग अपने अपने काम में बिज़ी हो गए तो मेरी सहेली के पापा ने मुझे कमरे में बुलाकर मेरे साथ अपनी पत्नी की तरह। मेरा नाम रेशमा है और मैं 26 साल की तलाकशुदा लड़की हूँ। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरा रंग गोरा और शरीर सुडौल है, इसलिए मैं हर तरह के कपड़े पहनती हूँ। यह बात तब की है जब 2 साल पहले ही मेरा मेरे पति से तलाक हो गया था। अभी तक मेरी कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि शादी के बाद से ही हम दोनों में कभी नहीं बनी। इसलिए मुझे अपने पति का साथ कभी नहीं मिला। पति से अलग होने के बाद भी मुझे रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं अपना अलग घर लेकर अकेली रहती थी। एक दिन मेरी कॉलेज की एक सहेली साधना का कॉल आया। बहुत दिनों के बाद आज उसकी कॉल आई थी। उसने मुझसे बात की और बताया कि इसी माह उसकी शादी है। मैंने उसे बधाई भी दी। उसने मुझसे कहा, बधाई तो ठीक है, मगर तुमको मेरी शादी में मेरे घर थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा। क्योंकि मैं उसकी सबसे ख़ास सहेली हूँ, इसलिए वह मुझे पहले से अपने घर बुला रही थी। इसलिए मैंने हाँ कह दिया। वह मुझे रोज़ कॉल करने लगी कि तेरा कब आने का प्लान बना है, जल्दी आ जाओ। मैं हर बार कह देती कि हाँ, मैं एक हफ्ते पहले तेरे पास आ जाऊंगी। एक दिन फिर से उसका कॉल आया कि अब बस एक हफ्ता ही बचा है। तू आने की कह रही थी कि एक हफ्ता पहले आ जाऊंगी, तो अब आ जा। अब एक हफ्ता ही तो बचा है। पहले तो मैं सोच रही थी कि आजकल इतनी जल्दी किसी के घर जाना सही नहीं लगता, इसलिए मैं उसे रोज़ बहाना देकर किसी न किसी वजह से टाल देती थी। लेकिन अब वह मुझे रोज़ फ़ोन करने लगी थी, इसलिए मैं अब उसकी बात टाल भी नहीं सकती थी। फिर मैंने उससे बोला, ठीक है, मैं शाम तक निकलती हूँ। इसके बाद मैंने अपना सारा सामान पैक किया और शाम को मैं अपने घर से निकल गई। बस स्टैंड से बस पकड़ी और अगले दिन सुबह उसके घर पहुँच गई। बस स्टैंड पर वह खुद मुझे लेने आई थी। जब मैं उसके घर पहुंची तो उसने मुझसे सबको मिलवाया। फिर मेरे पास मेरा सामान एक कमरे में पहुंचाकर बोली, यह तुम्हारा रूम है, अब तुम अपना सामान लगा लो, मैं कुछ काम करके बाद में आती हूँ। मैं अपने रूम में चली गई और सामान आदि बिना खोले कुछ देर के लिए सो गई। रात भर का बस से सफ़र किया था तो मुझे थकान थी। जब मैं उठी तो शाम हो गई थी। फिर मैं तैयार होकर जैसे ही नीचे पहुंची तो साधना ने मुझे अपने पास बुला लिया। वह मुझे अपनी शादी के कपड़े दिखाने लगी। सामने उसके पापा काफ़ी देर से मेरे सामने ही बैठे थे। काफ़ी देर तक तो मैं उनको इग्नोर करती रही, लेकिन वह बार बार मेरी नज़रों के सामने आ जाते थे। जब मैं साधना के पास बैठी तो हमारे स्कूल टाइम की कुछ फ्रेंड्स भी वहाँ आ गई थी। हमने खूब सारी बातें की। बातें करने के बाद सभी अपनी शादी और अपने पतियों के बारे में बताने लगी, लेकिन मैं वहाँ चुपचाप बैठी रही, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरे पति ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए मेरा उनसे जल्दी ही तलाक हो गया था। जब कुछ देर बाद वह वहाँ से चले गए तो मैंने उनके बारे में साधना से पूछा, तो उसने बताया कि वह मेरे पापा हैं और उनका नाम जय है। पापा अब रिटायर हो चुके हैं, अब घर पर ही रहते हैं। इसी तरह से सब चलता रहा। शाम को खाना आदि हुआ और रात को सब सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। मैं बिस्तर पर लेट गई और मुझे उस रात देर तक नींद नहीं आई, क्योंकि मैं शाम को ही तो सोकर उठी थी। अगले दिन भी सब नॉर्मल रहा और शाम को खाने के बाद मैं अपने रूम में चली गई। उसी समय साधना का कॉल आया और उसने मुझे नीचे बुलाया। चूँकि रात गहरी थी
तो मैंने सोचा कि सब सो गए होंगे, इसलिए मैं नीचे चली गई। मैंने वहाँ देखा कि अभी तक वहाँ कोई आदमी नहीं था, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ पर उसकी मम्मी और बुआ और सब महिलाएं ही थीं। वह सब भी साथ बैठी हुई थी। उनके घर में सब काफ़ी खुले थे। मैंने भी उन सब के साथ बैठकर बातें शुरू कर दी। हम लोग बैठकर बात कर रहे थे। कुछ देर बाद उसके पापा भी वहाँ आ गए। वे बहुत ध्यान से देखने लगे। जय अंकल साधना से बोले, पता करो बुआ कहाँ तक पहुँची। मालूम हुआ कि बुआ जम्मू से ट्रेन में आ रही हैं। साधना ने कहा, ठीक है पापा, मैं देखती हूँ। 1 मिनट बाद उसने बताया कि ट्रेन आने वाली है। मैं कुछ देर तक सोचने लगी। तभी साधना की मम्मी बोली, हाँ जाओ बेटा, चली जाओ, घूम लो। मैंने बोला, ठीक है अंकल, चलती हूँ। वह वहाँ से बाहर चले गए तो मैंने साधना से बोला कि मैं चप्पल तो अपने कमरे में ही भूल आई हूँ। उसने बोला, अरे क्या करोगी चप्पल का, रात ही तो है, तुम बस कार में बैठी रहना। पता नहीं साधना ने कैसे देख कर ट्रेन जल्दी आने को कह दिया। बताओ, यहाँ से घर आने जाने में 1 घंटा लग जाएगा, तो हम वापस घर भी नहीं जा सकते, क्योंकि हम वहाँ गए तो फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा। फिर मैंने कहा, अंकल यहीं रुककर इंतज़ार कर लेते हैं। अंकल ने भी हामी भर दी और कार में बैठ गए। अब हम सब बात करने लगे। उन्होंने मेरे बारे में सब पूछा और फिर मैंने अपने बारे में सब बताया। फिर कुछ देर बाद वह गाड़ी से उतर गए और सामने एक दुकान से पानी लेने चले गए। 5 मिनट बाद वह पानी लेकर आए। हम दोनों इधर उधर की बात करने लगे। अंकल मुझसे बोले, तुम्हारे पास कौन सी कार है? मैंने कहा, अंकल मेरे पास कार नहीं है। जय अंकल हंस पड़े और बोले, क्या रे, अब तक तुमने कार चलाना नहीं सीखा? मैं बोली कि वहाँ पर कोई सिखाने वाला ही नहीं था। अंकल बोले, बस इतनी सी बात है, तो चलो मैं तुम्हें अभी सिखा देता हूँ। मैंने कहा, अरे अंकल रहने दो, इतनी रात को मैं अगर गाड़ी सीखूँगी तो गाड़ी को इधर उधर कहीं पर भी डाल दूँगी। हम तो ये कल भी सीख लेंगे। लेकिन अंकल मुझे बोले, यहाँ पर हमारे पास वैसे भी टाइम है, तो इस टाइम को वेस्ट करने की जगह यूज ही कर लेते हैं। मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखा ही देता हूँ। उसके बाद 1 घंटे में अंकल ने मुझे ऐसी गाड़ी सिखा दी कि अब मैं आराम से चला सकती थी। सच बताऊँ तो अब अंकल के साथ मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो ही मेरे पति हैं। मेरा मन कर रहा था कि अभी इन्हें कह दूँ कि अंकल आपके साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति मेरे साथ हैं और मैं आपके साथ पति पत्नी की तरह रहना चाहती हूँ। लेकिन अंकल ने मेरे मन की बात सुन ली और सामने से ही मुझे कह दिया। उसके बाद तो आप समझ सकते हैं, हम बिल्कुल पति पत्नी की तरह कार में ही चिपक चिपक कर प्यार करने लगे। 1 घंटा होने के बाद ट्रेन आ चुकी थी। हम बुआ को लेने चले गए और बुआ के साथ घर आ गए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और कृपया इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका सहयोग हमें इस तरह की मज़ेदार और रोचक कहानियाँ लिखने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।